मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय वचन 40 से हम आपके लिए पढ़ेंगे। और लिखा है कि एक कोढ़ी ने पास आकर उससे विनती किया और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। देखो कितनी कठिन प्रार्थना नहीं है। उस कोढ़ी की बड़ी आसान और सीधे शब्दों में वो कोढ़ी प्रार्थना करता है यीशु मसीह से। एक कोढ़ी पास आकर कहता है और उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हे प्रभु, आप में वो ताकत है, आप में वो सामर्थ्य है, आप में वो जीवन है। यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ऐसे कोढ़ी की इच्छा थी कि यदि प्रभु चाहेगा तो वो मुझे आज चंगा कर देगा। लेकिन उसके पहले कोढ़ी ने क्या किया, पढ़िएगा। लिखा है कि वह प्रभु के सामने घुटने टेकता है, मतलब अपने आप को सरेंडर करता है, अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करता है, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करता है, पूरी रीति से पूरे मन के साथ समर्पित कर देता है। और तब यह कहता है कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तब उसके जस्ट वचन 2 में लिखा हुआ है, प्रभु क्या कहते हैं 41 में, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। यह मुख्य बिंदु है। यीशु मसीह चाहता है कि आप शुद्ध हो जाएं। यीशु मसीह चाहता है कि आप आशीषित हो जाएं। यीशु मसीह चाहता है कि आपके परिवार में आनंद और शांति रहे। यीशु मसीह चाहता है कि आपके लिए बहुत सारी आशीषें आपके साथ रहें। लेकिन उसके पहले हमें करना क्या है? जैसे कोढ़ी आता है और घुटने टेकता है, परमेश्वर को महिमा देता है। इसका अर्थ परमेश्वर को धन्यवाद देता है, परमेश्वर की बड़ाई करता है, उसकी महिमा करता है। और जब ये काम वो करता है तो बाइबल का वचन कहता है 41 में, प्रभु ने तरस खाया। तरस खा करके अपना हाथ बढ़ाता है प्रभु और उस कोढ़ी को छू कर कहा। देखिए, छूना मना था, छूना मना था उस टाइम में। उस टाइम में किसी कोढ़ी के नगर में भी जाना मना है, छूना तो बहुत दूर बात। लेकिन यीशु जो यहूदियों में आए थे, वे हर एक का संदेह और शंका और विवाद खत्म करना चाहते थे। और वहां पर वो कोढ़ी को क्या कर रहे हैं? छू रहे हैं, जो घाव से भरा हुआ है। हाथों में हाथ सड़ गए, गल गए, तमाम शरीर में घाव हो गए और वो कोढ़ की जिंदगी जीते। वहां यीशु मसीह उस कोढ़ को अपने हाथों से छू कर कहता है, मैं चाहता हूं। प्रभु की इच्छा क्या है? मैं चाहता हूं कि तू सही हो जा। मैं चाहता हूं कि इस दुख से तू बाहर आ। मैं चाहता हूं कि आज ही तेरी समस्या खत्म हो जाए। मैं चाहता हूं कि आज से तेरी प्रॉब्लम समाप्त हो जाए और तेरे लिए आनंद आ जाए। मैं चाहता हूं कि तेरे लिए शांति आ जाए। हालेलुया। यह प्रभु चाहता है। लेकिन उसके पहले हम अपने आत्मिक ढंग को सही कर लें। हम अपने आत्मिक जो एक हमारा स्वभाव है प्रभु के सामने जाने का, हम उससे सही कर लें। जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो हमारे लिए क्या चीजें पैदा होती हैं? यह बहुत ही अद्भुत बात है। जब दाऊद भजन 122 आयत 1 को हम पढ़ रहे थे, वहां अद्भुत बातें लिखी गई कि जब मैं परमेश्वर के भवन में गया तब मैं आनंदित हो गया। परमेश्वर के भवन में जाना मतलब परमेश्वर का दर्शन करना या परमेश्वर के उस स्वभाव को जो उसके वचन के साथ लिपटा हुआ है, अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना। उसके वचन के साथ हमारी मित्रता होती है, उसकी महिमा हम एक साथ मिलकर करते हैं, उसका धन्यवाद हम एक साथ मिलकर करते हैं। हम जब उसके भवन में जाते, दाऊद कहता है, पढ़िएगा जल्दी से हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। आनंद का जो कारण है वह है परमेश्वर का भवन, उसकी महिमा की उपस्थिति, उसका उपस्थिति, जहां पर प्रभु उपस्थित है। यह उसका एक जगह है जहां पर हम जाते हैं और आनंद को पा जाते हैं। जब इस समय हम बैठे हुए हैं तो हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। आपका घर ही खुदा का घर है
और जब आप हमारे साथ बैठे हुए हो तो ये बात को समझो कि हम तैयार हैं कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे सही कर सकता है। तू चाहेगा तो। मनुष्य के चाहने से कुछ नहीं होता। मनुष्य कितना भी कुछ प्रयास कर लेता है, आखिर में वो हाथ खड़ा कर देता है कि मेरे बस की बात नहीं, लेकिन कहता है कि वो चाहेगा तो परमेश्वर चाहेगा तो, यीशु चाहेगा तो हमारे लिए सब कुछ होगा। तो वो लिखता क्या है? मैं चाहता हूं। वो सीधा सीधा कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। यह परमेश्वर की इच्छा है। जब उसके हम करीब होते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, उसके वचन में हम अपने आप को मिला देते हैं और हम परमेश्वर के साथ एक संगति करते हैं, हम खुदावन के साथ अपने आप को लेकर आगे बढ़ते हैं, हम परमेश्वर के साथ उसकी महिमा में आगे बढ़ते हैं, हम उसकी योजनाओं में आगे बढ़ते हैं, हम उसके वचन के साथ आगे बढ़ते हैं, तब वो हमारे लिए अद्भुत काम करता है। जब उसे हम चाहते हैं तो हमारे जीवन के लिए आशीषों को पैदा करता है। उसके सामने हम जाएं, ये हमारी इच्छा, ये हमारी चाहत। तो परमेश्वर की वे चाहत है कि आप शुद्ध हो जाएं। वो चाहता है कि आप शुद्ध रहें, आप आशीषित रहें। वो चाहता है कि आपके जीवन में महत्वपूर्ण काम हो। वो चाहता है कि आपको वो नया जीवन दे। वो चाहता है कि आपको वो चंगा करे। उसके पहले आपको क्या चाहना है? हे मेरे प्रभु, मैं तेरे सम्मुख आता हूं, मैं नम्र होता हूं, मैं दीन होता हूं। प्रभु तू मेरे जीवन में आ और मुझे छुड़ा। कोढ़ी क्या करता है? वो प्रभु के सामने जाता है, अपने आप को दीन करता है, अपने आप को नम्र करता है और कहता है प्रभु यदि आप चाहें तो मैं शुद्ध हो सकता हूं, आप चाहे तो मैं चंगा हो सकता हूं, आप चाहे तो मेरे जीवन के लिए बहुत बड़े काम कर सकते हैं प्रभु, आप चाहे तो। लेकिन हम, जैसे कि अगर आप कुलीन स्त्री के विषय में देखें तो यीशु मसीह जा रहे हैं, लेकिन जो कुलीन स्त्री है वो पीछे से चिल्लाती हुई जा रही है, स्वामी 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 मुझ पर दया करें, स्वामी मुझ पर दया करें, स्वामी मुझ पर दया करें। मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से परेशान है, मेरी बेटी मरने वाली है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा, मैंने उसे चारपाई में बांध कर मैं आ रही हूं, प्रभु मेरी बेटी को चंगाई दिए। वो चिल्ला रही थी, ना कि वर्शिप कर रही थी। वो चिल्ला रही थी, वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर रही थी भाई बहन। लेकिन जब वो आगे से जाती है और परमेश्वर के सामने, खुदावन के सामने जब वो आ जाती है, घुटने टेक कर परमेश्वर को महिमा देती है, कहती है प्रभु मेरी बेटी को चंगाई होने दीजिए, छुटकारा होने दीजिए। उसने कहा कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को आगे डालना ठीक नहीं है। उस कुलीन ने कहा, बड़ी बुद्धिमानी से परमेश्वर को उसने उत्तर दिया और कहा प्रभु कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो राजा की मेज से गिरते हैं। जो मेज से गिरता है तो वो कितना अपने आप को आसान किया प्रभु के लिए, कितना अपने आप को आसान किया, वो अपने आप को बिल्कुल आसान कर दिया। प्रभु वो चूर चार जो मेज से गिरते हैं वो कुत्ते भी खा लेते हैं। तो मतलब उसने अपने आप को क्या कहा कि मैं एक प्रभु एक कुत्ते के समान, जो चूर चार राजा की मेज से गिरेगा मैं उसे भी ले सकती हूँ, खा सकती हूँ। तो वो कितनी अपने आप को वो दीन की, कितनी वो अपने आप को नम्र करती है, कितनी आपको हम्बल करती है, खुदा के सामने आ जाती है, यीशु के सामने, और ताकि वो परमेश्वर से कुछ ले सके, यीशु से ले सके। तब प्रभु ने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तेरी बेटी को क्या किया? छुड़ा लिया है। जब वो घर जाती है तो उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से आजाद थी। मालूम है क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने प्रभु के सामने कौन सी प्रेयर की? प्रभु जो तू देगा हमें देगा, चूर चार ही देगा, मैं उसे ले सकती हूँ, मैं उसे ले लूंगी। तो जब आप इस स्वभाव से जब प्रभु के सामने जाते हैं तब वो हमारे लिए सब कुछ कर देता है। हालेलुया। आज हम यही है मुश्किल, हम प्रभु से प्राप्त कैसे करें, हम प्रभु से कैसे लें, उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में कैसे देखें, उसका प्रगटीकरण को अपने जीवन में कैसे पाएं। क्या हम गुरूर, क्या हम घमंड, क्या हम ईर्ष्या, क्या व्यर्थ बात के द्वारा हम उसकी बातों को पा सकते हैं? कभी नहीं। यदि कोढ़ी प्रभु के पास नहीं आता, घुटने नहीं टेकता, तो वो कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा स्पर्श नहीं पा सकता था। यीशु उसे कभी छू नहीं पाते। लेकिन जब आप जब आप प्रभु के सामने जाओगे तभी प्रभु आपको छुएंगे। जब आप उसकी महिमा करोगे तभी आपके और आपका घराना उद्धार पाएगा। उसकी बेटी वहां नहीं थी, पर वहां उसकी बेटी की मां थी।
वो प्रार्थना कर रही थी बड़े दीन और नम्र होकर, प्रभु मुझे चूर चार चाहिए, अगर राजा की मेज से गिरा हुआ चूर चार भी मैं ग्रहण कर लूंगी, मैं उसे ले लूंगी प्रभु, मुझे वही दे दें, मैं उसे ही ले लूंगी। तो वो अपने आप को कितनी खुदावन के लिए आसान करती है, परमेश्वर के लिए कितना ही अपने आप को वो रास्ते को खोल देती है, उसकी महिमा के लिए वो कितनी बड़ी महिमा को वो करती है, परमेश्वर पिता की महिमा करती है, यीशु को धन्यवाद देती है। उसने अपने आप को थोड़ा भी कठोर नहीं किया, संसार के प्रभाव में नहीं आई, ओ जी मैं धनवान हूं, मैं क्या करूं, मैं चूर चार ऐसा करके कुत्ते मुझे बोल रहे, तो ये सब सारे सिस्टम को वो नहीं सोचती, परंतु अपने आप को वो दीन करती है। बाइबल का वचन कहता है कि जब हम नम्रता के साथ उसे आने देते हैं तो हमारी सद्बुद्धि बढ़ती है। जब उसे नम्रता के साथ अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे जीवन का प्रतिफल बन जाता है। लेकिन जब उसे हम ईर्ष्या से, जब उसे हम घमंड से अपने जीवन में रहने देते हैं तो वो हमारे लिए शायद कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता। वो करना भी चाहता फिर भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे मन घमंड से भर गए हैं, हमारी अंदर की सोच और विचार ईर्ष्या और बुरी बातों से भर गए हैं। इसलिए हम परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं देख पाते हैं। लेकिन वो दिखता कैसे है? नम्र आंखों से। वो दिखता कैसे है? नम्र हृदय से। जब उसे हम अपने नम्र हृदय से, टूटे हुए मन के साथ उसके सम्मुख होते हैं, वो हमसे बात करता है, वो आपसे बात करता है, वो आपकी परिस्थितियों के विषय में सोचता है और आपके हाथों को पकड़ करके हर कठिनाइयों से आपको पार कराता है। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।